स्टेरॉइड्स के बारे में आपने जरूर सुन रखा है। क्या रुमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड नाम की भयानक दवाई का इस्तेमाल होता है? आइए सुनते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रुमेटोलॉजी इंडिया से मेरी पूरी कोशिश है कि हम आप तक रुमेटोलॉजी के बारे में सही जानकारी पहुंचाएं। अगर आपको रुमेटोलॉजी विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, स्टेरॉइड के बारे में बहुत डर है। पहले समझते हैं स्टेरॉइड है क्या। देखिए, स्टेरॉइड एक ऐसी चीज है जो हमारी शरीर खुद बनाती है। स्टेरॉइड एक केमिकल फॉर्म का नाम है। अब ये स्टेरॉइड, जिसे टेक्निकल नाम है कॉर्टिसोन, हमारी शरीर खुद बनाती है। रोज सुबह ऐसा समझ के चलिए, जब हम रोज सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में स्टेरॉइड बनता है एड्रिनल नाम की एक ग्लैंड से। ये हमारे किडनी के ऊपर बैठी हुई एक छोटी सी ग्लैंड है, और जब स्टेरॉइड शरीर में आता है तो हम अपने दिन भर की एनर्जी पाते हैं, जिससे हम अपने सारे काम कर सकते हैं। जब शरीर स्ट्रेस में हो, जब फॉर एग्जाम्पल किसी को बुखार हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई सर्जरी हो रही हो, ऐसे वक्त स्टेरॉइड की जरूरत शरीर को ज्यादा होती है और शरीर खुद एक्स्ट्रा स्टेरॉइड बनाता है। पिछली सेंचुरी में स्टेरॉइड की खोज लगी थी, और जिसने स्टेरॉइड ढूंढ निकाला था उसे यह भी पता चला था कि ये स्टेरॉइड अगर इस्तेमाल किया जाए तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। ये लगभग एक चमत्कार था जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, और 1950s में इसलिए इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था। अब ये रहा स्टेरॉइड की शुरुआत। बट जैसे स्टेरॉइड का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो लोग समझने लगे कि स्टेरॉइड कुछ मात्रा में शरीर के लिए अच्छा है। अगर स्टेरॉइड थोड़ी मात्रा में एक्स्ट्रा दिया जाए, कुछ समय तक दिया जाए, तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारियों को रोक भी सकता है। अच्छा, सिर्फ रुमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, एस्थमा, एक्जिमा और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको स्टेरॉइड रोक भी सकता है। बट फिर समझ में आया कि अगर लंबे समय तक दिया जाए, बहुत डोज में दिया जाए, तो स्टेरॉइड साइड इफेक्ट भी कर सकता है। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्टेरॉइड के? एक हो सकता है वजन बढ़ना, दूसरा हो सकता है हाथ पांव पतले हो जाना बट चेहरा सूज जाना। इसी के साथ हाथ और पांव के मसल्स में कमजोरी आना, आंखों में मोतिया बिंदु या कैटरेक्ट होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, और कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ना या शुगर बढ़ जाना। ये सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं। बट अगर आप सही से सुन रहे थे तो ये साइड इफेक्ट्स स्टेरॉइड के नहीं, स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म या इनकरेक्ट यूज के हैं। अपने आप में स्टेरॉइड तो ऐसी चीज है जो हमारी शरीर खुद बना रही है, बट अगर इसे एक मात्रा से ज्यादा दिया जाए तो तकलीफ है। तो अगर सही डोज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाए तो ये लाइफ सेविंग भी हो सकता है। अब मुड़ते इस विषय की तरफ कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस में स्टेरॉइड का कोई रोल है क्या। जैसे मैंने कहा, शुरुआत में तो हाँ, बिल्कुल हम सोचते थे कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड देना चाहिए, बट ये 1950s की बात हो रही है। अब साइंस आगे बढ़ चुका है। हमारे पास बहुत सारी बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिन्हें डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स, डीमार्ट्स कहा जाता है, जो स्टेरॉइड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट, ये एक ऐसी दवाई है जो स्टेरॉइड नहीं है। बट फिर भी, क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत फास्ट एक्टिंग है, बहुत जल्दी रिलीफ देते हैं, स्टेरॉइड का एक रोल है। वो रोल क्या है? जब दवाई की शुरुआत की जाती है, शुरुआती कुछ हफ्तों तक स्टेरॉइड देना सही है। अगर जरूरत हो तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस में अप टू 3 मंथ स्टेरॉइड देना, अगर लो डोज में दिया जाए तो पेशेंट के साइड इफेक्ट मिनिमम पॉसिबल रहेंगे और बेनिफिट मैक्सिमम पॉसिबल रहेगा, जिसे हम रिस्क बेनिफिट रेशियो कहेंगे। अगर सही मात्रा में स्टेरॉइड दिया जाए तो ना शुगर बढ़ेगी, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ना वजन बढ़ेगा। और अगर बाय चांस वजन थोड़ा बढ़ भी गया तो स्टेरॉइड जैसे रोका जाएगा, ये कम भी हो जाएगा। तो अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो क्या उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये समझना जरूरी है, शरीर को स्टेरॉइड की जरूरत है। अगर कोई बाहर से स्टेरॉइड खा रहा है, जैसे कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से अगर कोई स्टेरॉइड की दवाई खा रहा है, तो धीरे धीरे ना आपका शरीर स्टेरॉइड बनाना कम कर देता है। ऐसे में आपका शरीर अब निर्भर है, डिपेंडेंट है बाहर से आने वाले स्टेरॉइड पे। ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, तो स्टेरॉइड के डोसेस को टेपर माने स्टेप बाय स्टेप कम करके ही बंद करना चाहिए। अगर इसे अचानक छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है जिसमें शरीर स्टेरॉइड बना नहीं रहा और बाहर से स्टेरॉइड मिला नहीं। इस सिचुएशन को कहा जाता है एड्रिनल क्राइसिस। एड्रिनल वही ग्लैंड थी जिसमें से स्टेरॉइड बनता है। तो सिचुएशन को कहा जाता है एड्रिनल क्राइसिस, जिसमें पेशेंट को चक्कर आ सकता है, भूख अचानक से कम हो सकती है, अचानक वजन गिर सकता है और शरीर में सोडियम या पोटेशियम की मात्रा में चेंजेस आ सकते हैं। ये डेंजरस है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप स्टेरॉइड की दवाई ले रहे हो तो पहली बात, बिना कंसल्टेंट, बिना रूमेटोलॉजिस्ट के एडवाइस से ना ले। दूसरी बात, अगर आप ले रहे हो तो अचानक छोड़े भी नहीं, अपने डॉक्टर से बात करके धीरे धीरे कम करके इसे छोड़े। और तीसरी बात, स्टेरॉइड मेन दवाई नहीं है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है
तो उसके डीमार्ट्स जैसे कि मीथोट्रेक्सेट या एडवांस दवाइयां जैसे बायोलॉजिक्स या टोफासेटिनिब एक्सेट्रा, इनके इस्तेमाल करके स्टेरॉइड छुड़ाया जा सकता है। अपने आप से ना करें, रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आई होप दिस हेल्प्स यू। नमस्कार, जय हिंद।